Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाई ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आज हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने के लास्ट तरीका लेने जा रहे हैं। ये है पोजीशन यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। बॉडी को कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि एक बॉडी में पार्टिकल्स जो हैं कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो एक बॉडी को कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। अब जो हमारा मेथड होगा ये इंटीग्रेशन का होगा, कैलकुलस का मेथड होगा। आइए कैसे हम लोग निकालते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। इसके लिए मैं आपको स्टेप्स दे रहा हूं, प्रोसेस दे रहा हूं। आप ये स्टेप्स, ये प्रोसेस यूज करेंगे, बहुत आसानी से सभी तरह के बॉडी के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो ये क्या है प्रोसेस, इसको देखते हैं। इसका पहला स्टेप, कंसीडर द given body made of identical या कहिए सिमिलर स्मॉल एलिमेंट्स each of a small mass dm। तो सबसे पहला स्टेप यही हमारा होगा कि जो भी बॉडी होगा हम उसको स्मॉल एलिमेंट से, इनफाइनाइटेसिमल साइज की एलिमेंट से, यानी बहुत छोटे पार्ट्स से बना हुआ मान लेंगे, और वो सारे पार्ट्स एक जैसे होंगे, उनके मास एक जैसे होंगे, यानी कि डीएम मास के छोटे छोटे एलिमेंट्स से पूरे बॉडी को हम बना हुआ पहले मान लेंगे। अब ये मास हमें निकालना है, ठीक है। एक एलिमेंट का मास हमें निकालना है, साथ में एलिमेंट कहीं पर लेना है, पूरे बॉडी में किसी भी जगह पर, किसी भी पोजीशन पर लेना है। तो एक वर्ड और मैं लिख देता हूं, टेक एन एलिमेंट ऑफ मास dm means very small mass। take element of mass dm at any position in the body। ठीक है, बॉडी में कहीं पर आप एक एलिमेंट लेंगे जिसका की साइज बहुत छोटा होगा, जिसके मास बहुत छोटे होंगे, डी लगे हुए हैं, मीन्स बहुत ही छोटा मास। अब एक एलिमेंट हमने कहीं पर ले लिया बॉडी में, उस एलिमेंट का हमें मास निकालना है। तो मास कैसे निकालें, आइए मास कैसे निकालें इस पर गौर करते हैं। तो बच्चों, तीन तरह के बॉडीज आपको मिलेंगे। एक होगा जिसमें कि लीनियर मास डेंसिटी हम लेंगे, दूसरा होगा जिसमें कि हम सरफेस मास डेंसिटी लेंगे, एंड तीसरा होंगे जिसमें कि हम लोग वॉल्यूम मास डेंसिटी लेंगे। तो तीन तरह के बॉडी होंगे। अब इन तीनों तरह के बॉडी को पहचानते हुए और इसमें एलिमेंट की जो मास है डीएम, इसको हम निकालेंगे। तो नंबर फर्स्ट, इसमें पहले टाइप की बॉडी फॉर लीनियर बॉडीज किसको कहते हैं? जिस बॉडी का लेंथ ब्रेथ और थिकनेस से बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे बॉडी को कहते हैं लीनियर बॉडी। जैसे थिन रॉड हो गया, थिन रिंग हो गए, यानी जिस रिंग का विड्थ बहुत कम होगा, ऐसा रिंग। अब इसके लिए हम लोग
सबसे पहले निकालते हैं मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ को मैं लेमडा बोल रहा हूं और इस लेमडा को लीनियर मास डेंसिटी भी बोला जाता है। नाउ दिस इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, यानी कि थिन रॉड है, थिन रिंग है, कम चौड़ाई वाली पतली रिंग है, तो फिर इसके मास, बॉडी का मास डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द बॉडी, बॉडी के लेंथ से डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएंगे मास पर यूनिट लेंथ, जिसको कि लीनियर मास डेंसिटी भी बोले जाते हैं। अब डीएम मास के लिए जो लेंथ होगा उस लेंथ को डीएल से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। लेंथ जो होंगे बहुत छोटे होंगे, तो बहुत छोटे को डी से डिनोट करते हैं, डी लगा के डिनोट करते हैं, तो फिर मास डीएम ऑफ एलिमेंट ऑफ लेंथ, एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। तब देखिए लेमडा इक्वल टू मास बाय लेंथ है, एंड सो मास इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई ले लीजिए, लेमडा इंटू लेंथ आ जाएंगे, एंड सो dm इक्वल टू लेमडा इंटू dl। इस तरह से एलिमेंट की मास आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर दूसरी तरह के बॉडी होगा जिसमें कि सरफेस एरिया होंगे, जैसे प्लेट होता है, लैमिना होते हैं, तो इस तरह की बॉडीज जिसमें कि सरफेस एरिया होते हैं, इसमें जैसा कि आपने लैमिना में काम किया है, मास पर यूनिट एरिया लेते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग नंबर 2 second type body for bodies with surface area, साथ में ऐसे बॉडी को सुपरफिशियल बॉडी भी बोलते हैं, जिसमें कि एरिया बड़ा होता है बट थिकनेस बहुत कम होते हैं। इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम ऐसे भी समझ लें कि जिस किसी बॉडी के लेंथ और ब्रेथ मेजरेबल होते हैं और उसके रेस्पेक्ट में जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत कम होते हैं, जैसे थिन प्लेट हो गया, थिन सीट हो गया, तो ऐसे बॉडी के लिए और बॉडीज विद सरफेस एरिया, इसके लिए हम लोग जैसे लैमिना हो गया यानी थिन प्लेट, ऐसे बॉडीज के लिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा। ऐसे हम लोग इस पर काम कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, जिसको कि हम लोग सरफेस मास डेंसिटी भी बोलते हैं। दिस इज मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी अपॉन एरिया। अब हमें चाहिए एक स्मॉल एलिमेंट जो बॉडी में किसी जगह पर लेंगे, जिसका मास डीएम लेंगे, तो डीएम मास डीएम ऑफ एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए। अब देखिए जो एलिमेंट लेंगे हम, उस एलिमेंट का एरिया डी ए बोल रहे हैं। बॉडी में जो डीएम मास की एलिमेंट लेंगे, पार्ट लेंगे बॉडी का, उसका एरिया डी ए बोल रहे हैं। अब डीएम इक्वल टू, अब देखिए यहां से सिग्मा इंटू एरिया कर लेंगे, तो सिग्मा मास पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी, और जो डीएम मास के लिए एलिमेंट का एरिया है ये डी ए है, एंड सो इनटू डी ए कर देंगे, आपको डीएम निकल जाएंगे। नाउ थर्ड बॉडी, थर्ड टाइप की बॉडी होगा हमारा फॉर
solid bodies with वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम वाला बॉडी जिसमें कि लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये सभी के सभी मेजरेबल होंगे, नापने योग्य होंगे। यानी कि कहिए लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस में से कोई भी किसी के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो फिर ऐसे कंडीशन में हम वॉल्यूम पर विचार करेंगे। तो फॉर सॉलिड बॉडीज विथ वॉल्यूम, अब इसमें सॉलिड स्फीयर हो जाएंगे, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड क्यूब, सॉलिड क्यूब, सॉलिड सिलेंडर, इस तरह के बॉडीज। इन सब बॉडीज में हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पहचानने का तरीका हमने आपको दे दिया। जब किसी बॉडी के ब्रेथ और थिकनेस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, उसको लीनियर बॉडी समझेंगे। उसमें हम लोग मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा निकाल लेंगे पहले, फिर डीएम निकाल लेंगे लैम्डा इनटू डीएल से। उसी तरह से जो एरिया वाला बॉडी होगा उसमें हम लोग पहले जो है सिग्मा निकाल करके फिर डीएम मास सिग्मा इनटू स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट से निकाल लेंगे। और अब जो है तीसरे तरह की बॉडी ये होंगे सॉलिड बॉडीज जिनके पास में वॉल्यूम होगा, लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस सब के सब जो है ये मेजरेबल होंगे, कोई किसी के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा नहीं होगा। तो हम वहां पर वॉल्यूम वाला बॉडी समझेंगे। अब ऐसे बॉडी के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी भी बोलते हैं, या फिर लोग वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ मास भी बोलते हैं, इसको सीधे भी डेंसिटी बोलते हैं। तो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी अपॉन वॉल्यूम। अब जो स्मॉल एलिमेंट लेंगे बॉडी में कहीं पर, उसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि dv है, तो फिर dm यानी मास ऑफ स्मॉल वॉल्यूम dv, थोड़ा सा मेंशन कर दें, मास dm ऑफ एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम dv। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट dv। अब dv वॉल्यूम का मास dm, तो फिर उसी तरह से मास ऑफ बॉडी क्रॉस मल्टीप्लाई ले लें, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो फिर dm इक्वल टू रो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम dv। इस तरह से बच्चों जो एलिमेंट्स से हम होल बॉडी को बना हुआ मानेंगे, उन एलिमेंट्स का पहले हम लोग मास निकालेंगे, एक एलिमेंट का मास निकालेंगे। तो उसके 1 2 3 केवल 3 तरीका होता है। आप मास dm एक एलिमेंट का मास निकाल लेंगे, देन उसके बाद थर्ड स्टेप, अब हमारा लास्ट स्टेप होगा। अब क्या है थर्ड स्टेप? तो थर्ड स्टेप में ये जो एलिमेंट हम लेंगे इसके कोऑर्डिनेट का पता लगा लेंगे। अब ओरिजिन आपको लेना है, तो जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, किसी भी बॉडी में लोअर लेफ्ट पोजीशन, सबसे नीचे का बाईं तरफ के पोजीशन जो होते हैं वहां पर ओरिजिन लेकर एक्सेस लेना थोड़ा सा हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, सुविधाजनक होता है। आइए थर्ड स्टेप अब ले रहे हैं, फाइंड कोऑर्डिनेट्स x, y, z of one element of mass dm and using following
यूजिंग फॉलोइंग, अब हम नीचे आपको एक प्रोसेस देंगे, यूजिंग फॉलोइंग प्रोसेस मेथड प्रोसेस जो भी बोले, यूजिंग फॉलोइंग मेथड फाइंड coordinates x c m यानी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, y c m सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट, z c m सेंटर ऑफ मास के z कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास of the given body, और इसके लिए origin, taking origin of axis at convenient point बोलिए या suitable point बोलिए, at सुटेबल, या कभी कभी आपको प्रॉब्लम में ओरिजिन दे दिए जाएंगे तो आप उसी ओरिजिन को यूज करेंगे। यदि प्रॉब्लम में दिखा दिया ओरिजिन तब अपने तरफ से ओरिजिन नहीं लेंगे। ओरिजिन ऑफ एक्सिस एट सुटेबल पॉइंट। अब क्या होगा प्रोसेस, एक्स सी एम यानी कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेशन dm एक एलिमेंट की मास उसके x कोऑर्डिनेट, जो एलिमेंट आप ले रहे हैं बॉडी में, जो पार्ट ले रहे हैं बॉडी में, बॉडी का पार्ट ले रहे हैं, उसकी मास dm, और जिस पोजीशन पर आप वो पार्ट ले रहे हैं उस पोजीशन का x कोऑर्डिनेट। अब मल्टीप्लाई करिए, सुटेबल लिमिट लेकर इसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर इंटीग्रेशन dm, फिर यहां पर सुटेबल लिमिट डालेंगे। अब ये प्रोसेस कहां से आया मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जो हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स निकालने के समय इक्वेशन यूज किए हैं, xcm m1 x1 plus m2 x2 plus so on plus mn xn divided by m1 plus m2 plus so on plus mn। इसी प्रोसेस को ऐसे लिखे हैं हम लोग, मास ऑफ पार्टिकल x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ एलिमेंट x कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ, इंटीग्रेशन यानी कि सम पूरे पार्टिकल्स के लिए, पूरे बॉडी के लिए सम यानी इंटीग्रेशन, सुटेबल लिमिट केवल देख लेंगे, और फिर नीचे देखिए इंटीग्रेशन dm मतलब टोटल मास से डिवाइड किया गया। अब बच्चों इसी तरह से y z कोऑर्डिनेट जैसे आप निकाले हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, बिल्कुल उसी तरह से सिमिलरली y c m सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेशन dm into y coordinate of dm, इंटीग्रेशन dm, फिर वहीं सुटेबल लिमिट्स डाल करके इंटीग्रेट कर देंगे। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी zcm, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm एक एलिमेंट की मास इनटू इसका z कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm यानी टोटल मास, सुटेबल लिमिट डाल करके इंटीग्रेट कर देंगे। आपको सेंटर ऑफ मास के x y z कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। चलिए बच्चों मैंने पूरा प्रोसेस लिख दिया है, आप भी अपने नोटबुक में प्रोसेस को लिख करके देन आप प्रॉब्लम को करेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। अब हम लोग कुछ इसके अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं, साथ में फिर अगले लेक्चर में भी कुछ और बढ़िया एग्जांपल दूंगा। साथ में अब जो है सेंटर ऑफ मास की मोशन पर हम लोग काम करेंगे।
आइए लेते हैं एग्जाम्पल। A straight rod of length L has one end at the origin and other end at x equal to L. If mass per unit length of the rod is ax, where a is a constant and x has usual meaning, मतलब कि x कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, then find position of center of mass of the rod. आइए बच्चों अपने प्रोसेस पर आते हैं। अब जो रॉड हमें दिए गए हैं, जैसा कि दिख रहा है कि x के बढ़ने से जो मास पर यूनिट लेंथ है, लीनियर मास डेंसिटी, ये बढ़ेगा। मतलब कि रॉड की थिकनेस धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा है, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ आगे की तरफ बढ़ा है रॉड का। इसको हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ इसकी थिकनेस बढ़ता गया है, मास बढ़ता गया है। अब ओरिजिन बोला है एक एंड पे लेने के लिए, और दूसरे एंड पर x इक्वल टू एल, यानी कि इसको x एक्सिस लेना होगा, तो फिर x इक्वल टू एल दूसरे एंड पर हो गए। अब y कोऑर्डिनेट के लिए y एक्सिस पे ले लेते हैं। ऐसे ओनली वन एक्सिस के अलाउंग रॉड होते हैं तो एक ही कोऑर्डिनेट होंगे, फिर भी ले लीजिए y कोऑर्डिनेट के लिए y एक्सिस पे ले लीजिए। अब आते हैं अपने प्रोसेस पर। तो सबसे पहला हमारा क्या है स्टेप, हम कहीं पर डीएम मास का स्मॉल एलिमेंट लेंगे, तो कहीं पर भी यहां से लेकर यहां तक एट एनी पॉइंट एट एनी पोजीशन ले लिया हमने एक एलिमेंट, यानी कि रॉड के पार्ट जिसका मास है dm और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ dx। एक्स एक्सिस के अलाउंग लेंथ को dx लिखिए। अब हमें इस एलिमेंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो फिर यहां से यहां की जो लेंथ है इसको हम x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस का अलाउंग जो भी लेंथ लेंगे तो x लिखिए, वहीं y एक्सिस का अलाउंग लेंथ लेंगे y लिखिए, z एक्सिस का अलाउंग लेंथ लेते हैं z लिखिए। अब इस पॉइंट का यानी इस एलिमेंट का डिस्टेंस ओरिजिन से x, यानी कि इसके जो x और y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, मैं नीचे लिखते रहा हूं x, 0। अब जो सेकंड स्टेप हमारा है, अब ये है लेंथ वाला बॉडी, तो इसके लिए मास पर यूनिट लेंथ लेमडा। अब लेमडा का हम पता लगाते हैं, लेकिन यहां तो मास पर यूनिट लेंथ आपको गिवन है, a into x गिवन है। अब मास dm, dx लेंथ की एलिमेंट का मास dm, तो dm इक्वल टू लेमडा इनटू dx, dx लेंथ की एलिमेंट है, तो फिर इसका जो मास होगा लेमडा इनटू dx, लेमडा का वैल्यू रखिए ax dx। अब कोऑर्डिनेट हम लोग फिगर पे लिख लिए हैं, जैसे पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, उसी तरह से एलिमेंट का भी कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। अब लेते हैं हम अपना थर्ड स्टेप यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, इंटीग्रेशन dm इनटू इसके x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm यानी टोटल मास। अब लिमिट लेना है हमें, तो फिर देखिए dm में वेरिएबल कौन है x। अब x की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, तो फिर x की इनिशियल वैल्यू 0, लोअर लिमिट 0, और x की फाइनल वैल्यू क्या है l ले लिया। उसी तरह से dm में वेरिएबल है x, तो फिर इसकी x की लोअर लिमिट, x का इनिशियल वैल्यू 0, x का फाइनल वैल्यू l। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, निकल जाएंगे वैल्यू। अब dm के जगह पर a x dx रखेंगे, a कांस्टेंट है, a को इंटीग्रेशन से आउट किया, नाउ x dx x लिमिट 0 to l
सिमिलरली डीएम की जगह पर रखेंगे ए एक्स डी एक्स, ए कांस्टेंट आउट इंटीग्रेशन के बाहर, एक्स डी एक्स लिमिट 0 to L, हम चाहें तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं जैसे डीएम ये रखा, तो n to x हमें दिख रहा है तो इसको एक ही बार में एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। अब a से a कैंसल, सॉल्व करते जाइए। अब एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन x पावर 3/3 लिमिट 0 to L, सिमिलरली नीचे x पावर 1 तो इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 L। अब पुट करिए लिमिट्स, तो now this equal to x coordinate of center of mass of the rod। अब रखते हैं लिमिट L क्यूब अपॉन 3, L क्यूब अपॉन 3, नीचे डिवाइडेड बाई फिर x के जगह पर L स्क्वायर बाई 2। अब -0 लिखना जरूरी नहीं है, एक्स क्यूब L क्यूब बाई 3 -0, एक्स स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2 -0। नाउ अब इसको सॉल्व करिए, L क्यूब बाई 3 2 अपॉन L स्क्वायर, सेकेंड रेशियो मल्टीप्लीकेशन में उलट जाते हैं। नाउ इसमें से 2L कैंसल, इसमें से 2L कैंसल, तो फिर ये बच गया हमारे पास में 2L अपॉन 3। अब देखिए y कोऑर्डिनेट तो है नहीं एलिमेंट के पास में, एंड सो y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0, therefore center of mass of the rod is at point, देखिए x कोऑर्डिनेट 2L/3 एंड y कोऑर्डिनेट 0, इस तरह से ओरिजिन से 2L/3 डिस्टेंस पर इस रॉड के सेंटर ऑफ मास होंगे। चलिए और भी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में ले रहे हैं, कई तरह के बॉडीज लेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।